कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री का संबोधन। मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारी इस संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। आज़ादी के अमृत काल में आधी आबादी को न्याय मिला है। भाजपा की प्राथमिकता नारी सशक्ति है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसने सेक्स रेशियो ठीक करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, जहां महिलाओं को पुलिस में 35% आरक्षण मिलेगा, जहां महिलाओं के नाम पर संपत्ति लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाती है, जहां संबल योजना बनाई गई, जहां 1,32,00,000 बहनों के खातों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत पहले 1,000 रुपये डाले गए और अब 1,250 रुपये डाले जा रहे हैं। हम जनता की सेवा के काम करने के लिए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। कांग्रेस जवाब में आक्रोश यात्रा निकाल रही है। सुनते हैं मन विचलित हो जाता है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आपस में आक्रोश निकाल रहे हैं। कमलनाथ जी समझ गए हैं कि आक्रोश किसके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने पोस्टर से दिग्विजय सिंह का पोस्टर ही निकाल दिया। कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा से ही गायब हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिनका नेता पहियों वाले सूटकेस को सिर पर लेकर चलता हो, उस पार्टी का क्या भविष्य होगा। मिस्टर बंटाधार खुद कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। कमलनाथ जी 2019 में आए तो उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी, लैपटॉप छीन लिए, आहार अनुदान योजना के 1,000 रुपये छीन लिए, कन्याओं की शादी तो की लेकिन शादी होने के बाद भी पैसे नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने आवास दिए थे, उनमें से 2 लाख अपने वापस कर गरीबों को मकान से वंचित किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों के नाम ही नहीं भेजे। प्रधानमंत्री जी ने कल जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन कमलनाथ जी इसका लाभ नहीं दिला पाए। ज्ञान पहुंचाने में जो सार्थक भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो पीएम किसान का क्रियान्वयन हो, सीएम किसान का उसमें जोड़ना हो, शौचालयों की स्थापना हो, उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन हो, गरीब के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से जो रंग भरने का काम राज्य की सरकार को करना चाहिए वो बहुत शिद्दत के साथ निश्चित रूप से हुआ है। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए सबका अपना अपना योगदान उनके कार्यकाल में रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य पद्धति है वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। आप सब ने अनुभव किया होगा कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ और G20 के जो डिक्लेरेशन में महिलाओं पर एक बड़ा पैरा लिखा गया जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आप सोचिए G20 के लोग अपने घरों तक पहुंच ही पा रहे हैं, तब तक भारत की संसद का विशेष सत्र बुलाकर और वर्षों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास करा के पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों स्वागत योग्य है। लाडली लक्ष्मी से लेकर के स्व सहायता समूह की बहनों को सशक्तिकरण बनाने से लेकर आज मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जो ऐतिहासिक काम किए, तो जनता ने कहा कि हाँ, गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, उनके चेहरे पर जो खुशी है। तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए हमने इसी हॉल के अंदर आदरणीय ग्वालियर की हमारी जो विस्तृत कार्य समिति थी, जब सदस्यता का अभियान मध्य प्रदेश के मन में मोदी एक कैंपेन हमने लॉन्च किया था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी शुरुआत की थी और इसी सभागार से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और हम लोगों ने मिलकर के यहाँ से युवाओं के साथ नई सदस्यता, नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान लिया था, जो इस कैंपेन में भी हमने उसको जोड़ा था। मुझे आपको उसका आंकड़ा बताने में बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं कि सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, यानी कल की रिपोर्टिंग है, अभी तक 23,65,711 लोगों को मध्य प्रदेश के मन में मोदी जो कैंपेन लॉन्च किया था उसके अंतर्गत अभी तक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है।
मुझे बताने में इस बात का गर्व है, उसमें लगभग हमारे 8 लाख लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेंबरशिप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसमें पुनः अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। लेकिन नए सदस्य 14,11,754 जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जनरल सदस्यता ग्रहण की है। आपको बताने में एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया, उसका प्रतिशत आप देखिए। इस सदस्यता अभियान में 8,40,784 बहनों ने 65% बहनों ने टोटल सदस्यता की मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये ऐतिहासिक काम जो जनता का प्रतिशत मिला है, उसमें बहनों की भूमिका बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के इस सदस्यता के अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। युवाओं की सदस्यता हम कर रहे हैं, किसानों की भी कर रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग हमारे जो 5-7 मोर्चे हैं वो भी अपना काम करने का प्रयास लगातार इस दिशा में कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदना बिल पास कर दिया है और सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये और प्रसन्नता की बात है। आजादी के अमृत काल में आधी आबादी को पूरा न्याय मिला है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में महिला सशक्तिकरण सबसे प्राथमिकता पर रहा है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्थानीय निकायों के चुनाव में बहन और बेटियों को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सेक्स रेशियो जो देश में विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में गड़बड़ाया था, वो बदलने के लिए बेटी बोझ नहीं वरदान बने, इसके लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की होगी और उसको अब बढ़ा के 35% तक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि जिसने महिला के नाम, बहन के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाए तो स्टाम्प शुल्क में कटौती का फैसला किया। संबल जैसी योजनाएं बनाई, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर बहन आराम भी कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों के खाते में पहले 1,000 और अब 1,250 रुपए की राशि डाली जा रही है। ये 3,000 तक जाएगी, यह हमारा संकल्प है। हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई कामों का उल्लेख किया है। उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, उनकी टीम को और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।